So hi all, let me try appearing for this IMS sectional test. I think this is sectional test 117. Let us see how we can approach the test and how many marks we can get. Okay. Game of pairs is played using two numbers. Which one player earns points when he selects a positive integer number? Machine says their product is 480. How many ways can a player select a positive integer in the point? Two numbers players on the point, product 480 है, पॉजिटिव ऑन द पॉइंट्स, पॉजिटिव इंटीजर, तो इसके फैक्टर देख लेंगे हम और क्या करना होगा. टू पेयर प्लेड यूजिंग टू नंबर मशीन विच प्लेयर अर्न्स पॉइंट ओनली व्हेन ही सिलेक्ट्स अ पॉजिटिव इंटीजर नंबर इन ईच मशीन सो दैट देयर प्रोडक्ट इज. इन हाउ मेनी वेज कैन सिलेक्ट पॉजिटिव इंटीजर दैट अर्न्स ही अर्न्स पॉइंट्स. तो अगर सिंपल फैक्टर लगाएं 480 के फैक्टर हो गए 2 इंटू 16 16 16 गुना 2 32 गुना 15 2 की पावर 5 इंटू 3 इंटू 5 1 1 6 2 2 24. चलो, नॉट वेरी श्योर बट स्टिल वी गो ahead with the 24 as the answer. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. समीर नॉर्मली टेक्स 8 hours to drive from this thing Chandigarh. Today's car developed a fault at Noida. तो यहाँ से 8 घंटे लगते हैं. नोएडा में फॉल्ट हो गया. एट नोएडा बिटवीन आगरा एंड चंडीगढ़. नोएडा आफ्टर फिक्सिंग फॉल्ट इन 24 मिनट्स एक्स्ट्रा लग गए. ही ड्रोव एट इस 25% स्पीड बढ़ा दी उसने. ही रीच डेस्टिनेशन 12 मिनट्स अर्लियर. 12 मिनट बच गए उसके. तो 12 मिनट बच गए मतलब 12 मिनट एक्चुअली एक्स्ट्रा लगे उसके. 25% स्पीड बढ़ाने के बाद भी 25% स्पीड इज इक्वल टू 12 मिनट्स. मतलब तो इसका मतलब हो गया 4:5. ये 60 हो गया, ये 48 हो गया. पहले ये डिस्टेंस 48 में करता था. चलो, द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन आगरा नोएडा टू चंडीगढ़ इज, बाद में करेंगे इसको मार्क कर लेते हैं. द नंबर ऑफ रूट्स ऑफ द कॉमन बिटवीन दिस. नंबर ऑफ रूट्स कॉमन रूट होने के लिए इसकी हमें निकालना पड़ेगा. इसकी इक्वेशन कितनी जा रही है. पहले तो सिंपल ले लो इसका. ये x स्क्वायर हो गया और ये x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 हो गया. x इज इक्वल टू -3 -2 हो गया. -3 -2 क्या इसको सेटिस्फाई करते हैं क्या? वो कॉमन रूट है, वो दोनों चेक करेंगे. अगर x -3 पुट करेंगे, ये भी टाइम खाएगा यार, इसको बाद में देखेंगे. वैसे 2 लगा के चलते हैं, बाद में देखेंगे इसको. द फिगर शोज ABCD. ABCD है आपके पास. इसका फिगर है ABCD QR है. फाइंड द रेशियो ऑफ ABCD का रेशियो और PQRS का रेशियो. PQRS, अच्छा, एक छोटे डब्बे का. ओके, ये क्या है? स्क्वायर्स हैं. ये 3 3 1, ये 1 हो गया, ये 3 हो गया, ये 1 हो गया, तो ये √2 हो गया. नहीं, ये मतलब ये √2 मान लो, ये √2 मान लो, तो ये 2 हो जाएगा, तो ये 6 हो जाएगा. ये 6 √2 हो जाएगा. नहीं, 6/√2 मतलब 3 √2 हो जाएगा. और ये 4 √2 हो गया, 4 √2 हो गया, और एक है 2. ठीक है. 2 का हो गया 16, 16 का ये हो गया, नहीं 2 का हो गया 4, और ये हो गया 4 4 16 तो नहीं 32 8 8 रेशियो. एक आंसर आ गया, फाइनल आंसर. ठीक है. नेक्स्ट. फाइंड द वैल्यू ऑफ फाइंड द वैल्यू. ऊपर प्लस किया है, नीचे स्क्वायर क्यों है, ऊपर क्यूब क्यों है? नेगेटिव आएगी क्यूब में. a - b a + b. एक पॉजिटिव वाले क्यूब हो गए, नेगेटिव वाले क्यूब हो गए. यार ये तो लंबा जाएगा काम, बाद में देखेंगे इसको. कोनिकल फ्लास्क इज कटिंग मेड ऑफ अ ग्लास एक्जेक्टली हाफ ऑफ इट्स हाइट हो गया. तो टिप ऑफ द कोन इज 60 डिग्री. द फ्लाई इज सिटिंग इनिशियली पॉइंट. आगे देखो यार, बाद में देखते हैं. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ what is the difference between square of the sum of roots and the square of the difference of roots of the equation? Sum of roots alpha square plus beta square. What is the difference between square of the sum of roots and square of the difference of the roots? यही पूछा है इसने. इसका स्क्वायर ऑफ इस इक्वेशन, तो इसको कर लेंगे तो ये हो जाता होता है 4 अल्फा बीटा, मतलब 4 इंटू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स. 17 ही आंसर आ गया. 17 आंसर आना चाहिए. प्लस माइनस का ही डिफरेंस पूछा है ना. सम ऑफ स्क्वायर, इसका स्क्वायर हो गया पॉजिटिव और ये नेगेटिव आ गया, तो ये 2ab 4ab आ गया. 17 आ जाएगा आंसर इसका. -17 तो नहीं आएगा, -c पौने होता है, -17 आएगा.
-17 आएगा, -c अपॉन a 4ab माइनस प्लस, ठीक है। 10 मशीन कैन मेक 10 days से 10 बंदे 10 दिन में 10 बर्गर खाते हैं। हाउ मेनी 50 मशीन 50 बंदे 2500 हो गया, 25 आएगा। 10 गुना 1 मिनट 10 आ रहा है, 10 गुना 10 बटा 10 इज इक्वल टू 50 मशीन प्लस विजिट। डेज ही पूछे ना, डेज ही पूछे, ये डेज आ जाएंगे 250 250 7 नेक्स्ट। आ गया तुम्हारा ABC इज अ ट्रायंगल 10 इक्वल पार्ट्स, ट्रायंगल साइड AB इज डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट्स, ABC डायरेक्शन साइड BC इज डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट्स। फिर क्या करना है इनका पार्ट्स, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ, कर ही लेते हैं इसको। 10 इक्वल पार्ट बना दिए इसके, 1 2 3 4 5 6 7 10, और BC के B के 12 कर दिए, और C के तुम्हारे 8 पार्ट कर दिए, ठीक है। तो A3 AB यार बड़ा लंबा जाएगा, ABC A3 मतलब A3B A3 A1 A2 A3 इसको बाद में देखेंगे भाई। यहाँ पर एरिया का रेशियो है 64 75, बाद में तुक्का लगाएंगे, गंदा चलेगा। Simultaneously start running diagonally opposite position towards the other, melting the keep running each other the position, the original position, the time taken either the original position, time taken by either from his original position till the meeting point, 12 16 है, वैसे 20 आना चाहिए पाइथागोरस से, ठीक है। बाकी देखते हैं क्या क्वेश्चन है। ये क्या क्वेश्चन है? either Jubin Simon start running from their original position towards each other and meet at a point between and then keep running till they reach the other original position, ठीक है। time taken by Haider from his original position till the meeting point and the time taken by Jubin from the meeting point till Haider's original position, time taken by Haider from original to the meeting point, ठीक है, by Jubin from the meeting point to the Haider's original position, मतलब 12 16 इनकी 3 और 4 में स्पीड होगी। What is the total time taken to run from original position? What is the total time taken by Haider to run from his original position to the position of Jubin's original position? अच्छा, ये टोटल टाइम कितना लेगा, ठीक है। तो ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। अगर 12 लिए तो इसने 16 लिए, ठीक है। नहीं, ये 12 मिनट में करे तो ये भी 12 मिनट में ही करेगा ना, 12 16 28 हो गया, 28 आंसर आ गया। पाइथागोरस का क्वेश्चन ही नहीं था, ठीक है। तो हाइदर को पूछा है कितना टाइम लगेगा। हाइदर ये वाला डिस्टेंस 16 मिनट में ट्रेवल कर रहा है, तो हाइदर का 16 मिनट का 12 मिनट का डिस्टेंस ये तो कम में करेगा ना, 12 का 9 आ जाएगा, 21 आएगा आंसर, 21 आएगा। क्लियर, 21 आना चाहिए उसका, 12 9 में करेगा। हाइदर पूछा है ना, हाइदर 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 ही पूछा है, हाइदर ही पूछा है, हाइदर ही पूछा है। हाइदर फास्ट वाला है, हाइदर फास्ट वाला है, हाँ हाइदर, ठीक है, ओके। लॉग दिया हुआ है, चक दो फटे इसके। तो ये हो गया लॉग ABC, और आगे आ गया हाफ इज इक्वल टू हाफ लॉग ABC, और इसमें आ गया ऊपर पावर, ये रूट है तो पावर हाफ हो गया, हाफ आगे आ गया, और ये हाफ आ गया, इसकी पावर माइनस हाफ हो गई, ठीक है। तो लॉग ABC हाफ से हाफ कट गया, तो ABC की पावर माइनस हाफ होने से हो रहा है, तो ABC 1 होगा तभी होगा, अगर 4 होगा तो नहीं होगा, ये 1 ही होना चाहिए। प्लस का तो इसमें कोई लेना देना ही नहीं है, ठीक है जी। तो इसमें प्लस ये वाला ले लिया। 5-6 क्वेश्चन हो गए हमारे, 6 हो गए, ठीक है। 10 मिनट में 6 क्वेश्चन निकाल लिए भाई, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ इन अकरिंग कंपनी एम्प्लॉइज ऑर्गेनाइजेशन, द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज ऑर्गेनाइजेशन, प्रियंका HR एसोसिएट कंप्यूटर मेन ब्रांच क्या है, या फाउंड एक्सिस्टिंग एम्प्लॉइज ब्रांच 36, while the number of employees were the average, क्या कह रहा है, एवरेज का क्वेश्चन है। कॉस्ट इज वेरीज द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, वेरीज कॉस्ट क्या है, ठीक है। प्रियंका द HR एसोसिएट कंप्यूटेड द मैक्सिमम टोटल CIC that could be possible in the main branch, CIC क्या है, ओके, कॉस्ट इन अकर्ड। he figured out that the average CIC per employee in the main branch is 32 minus x 1000 when the number of employees 3x minus 24. What is the average CIC per employee when the maximum number of
when the maximum possible total CIC for the organization is observed at the main branch. ये कहानी सी कुछ समझ में नहीं आ रही है. X is the what is X? बाद में देखेंगे इसको. फंक्शन वाला क्वेश्चन, फंक्शन डिफाइन किया n1 और 2 के लिए और उसको मल्टीप्लाई कर दिया 2 के लिए, तो f1 मेरा आ गया 1 ही है, f2 भी 1 ही है, f3 मेरा क्या आ गया, f3 आ गया 1 माइनस 2/3 इंटू n-2 मतलब f1 मतलब 1, ये 1/3 आ गया. f4 क्या आ गया, f4 आ गया 1 माइनस 2/4 मतलब 2/4 आ गया, मल्टीप्लाइड बाय fn-2, n-2 ये था 1, ये भी 1, ये 2/4 ही आ गया, तो 1/2 आ गया वापस. f5 क्या आ गया, f5 आ गया 1 माइनस 2/5 मतलब 3/5, तो ये 3/5 आ गया. इंटू हमने क्या किया, इसको 2/4 ही रख लो, इसको 2/4 ही रख लो, इंटू f3 आ गया, f3 1/3, ये कट होके 1/5 आ गया. ठीक है, f6 क्या आ जाएगा, f6 हो जाएगा 4/6 मल्टीप्लाइड बाय f4 which is 1/2 which is 2/4, this will be 2/6. f7 would be 5/7 multiplied by f5 is 1/5 is equal to 1/7. मतलब जो इवन वाला है वो 1/7 1/n आ रहा है, और ऑड वाला जो आ रहा है, ऑड वाला 1/n आ रहा है, इवन वाला आपका आ रहा है ना, उसका हाफ मतलब 2/2 that n. तो इसने पूछा है हमें ये, अरे बाप रे, और थीटा दे रखा है. f1 आ गया 1 -1 प्लस f3 1/3 माइनस f4 आ गया हमारा 1/2 प्लस 1/5 माइनस क्या पूछा है इसने, इसका इंटीग्रल वैल्यू पूछा है, जान ले लो बच्चे की. 1 2, अरे यार ये कटेंगे भी, 1/5 1/2 5 तक आ गया, 6 लिख लो, चलो अब तो इतना कर ही लिया तो करना ही पड़ेगा. 1/3 प्लस 1/7 माइनस 1/4 प्लस 1/9 माइनस 1/5, 1/5 कट गया, और 1 कट गया, 1/3 कट गया, तो ये 14 पैसे हो गया, और ये 14 पैसे, और ये 11 पैसे, और ये 25 पैसे, और 25 पैसे, और ये 50 पैसे. ये तो क्या हो गया, ये तो माइनस में आ गया, माइनस आ गया. माइनस ऑफ 30 पैसे का इंटेग्रल ग्रेटेस्ट इंटीजर मतलब इससे नीचे वाला, ये रिस्पॉन्स -1 आएगा इसके हिसाब से. तो सर नीचे मतलब 1/f5 दिया है, तो सर उसकी वैल्यू ऊपर चले जाएगी. बेटा जी चुप चुप चुप, आई नो इट. ठीक है, इसको हम एक बार 0 मार्क करते हैं और आगे चलते हैं. एक बार इसको 0 करते हैं, इसमें 0 फीड करते हैं और आगे चलते हैं, इसको मार्क कर लेते हैं. ये गलत हुआ है हमारा क्वेश्चन लग रहा है हमें. when x is increased by x%, it gives the same value as 2x does when it is increased by 2x%. ये कैसे होता है, x को x% इंक्रीज करो और 2x को 2x% इंक्रीज करो, सेम वैल्यू आ रही है. नहीं, इसको डिक्रीज करना है 2x से. ठीक है, मतलब 100 को कितने से डिक्रीज करें, 200 को कितने से डिक्रीज करना है, वो है. ठीक है, वो सेम आ जाएंगे. तो ये 4 पार्ट चलेगा, ये 1 पार्ट चलेगा, तो ठीक हो गया. ये 20% बढ़ाना है, ये 40% कम करना है. What will be 3x वैल्यू when increased by x? 300 को 10% बढ़ेंगे, 330 हो जाएगा. ठीक है, यही हो गया ना. 100 को 100% बढ़ा रहे हैं, नहीं 10 को 10% बढ़ा रहे हैं, और 20 को 20% कम कर रहे हैं. 10 को 10% बढ़ाया, क्या आ गया आपका, 1 आ गया, 20 का 20 4 आ गया, 5 होना चाहिए इनका गैप. तो 5 शुड बी दिस थिंग. तो 20 और 10 का 10 आएगा, 10 के 10 में ये गैप हमारा 5 आना चाहिए. 1 मिनट दोबारा करते हैं. x² एंड 4x² विच इज इक्वल टू 5x² by 100. ये जो हमारा आ गया, दिस शुड बी इक्वल टू x करके x मेरा आ गया 20. तो 20 को 20% बढ़ा रहे हैं, तो ये 24 आ रहा है. 40 को 40% माइनस कर रहे हैं, तो 24. ठीक है, x आ गया. 60 को x% मतलब x 20% बढ़ा रहे हैं, तो 72 आ गया. तो 72 कैन बी द आंसर. ठीक है.
मिनिमम वैल्यू निकालनी है इस फंक्शन की, तो ये 4 माइनस एक्स स्क्वायर 4x है। एक्स जीरो वैल्यू ले लो, एक्स जीरो ले लिया हमने, जीरो से ये 4 आ गया, 4 आ गया, 4 तो आएगा, इसलिए 4 तो आंसर नहीं आ सकता। एक्स को ले लिया 1, एक्स को ले लो 1 ले लो। मैक्सिमम वैल्यू पूछा है इसने, मैक्सिमम वैल्यू पूछा है, मतलब एक ऊपर जाएगा एक नीचे जाएगा। इन दोनों में इनका क्या हो गया, 4 माइनस एक्स हो गया, एक 4 माइनस एक्स 4 प्लस एक्स हो गया। इनकी मैक्सिमम वैल्यू इसके इक्वल पे आएगी। इक्वल ले लो, इनका आ गया 2, 2 पे ये 6 आ रहा है, एक्स जीरो पे ये 4 देगा, एक्स जीरो पे 4 देगा, मेरे को लगता है 4 ही आएगी इसकी मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि इस दोनों का मिनिमम आना है। नहीं, हमने मैक्सिमम लेना है। एक्स अगर जीरो ले लेंगे तो 4 तो आ ही गया, 4 से ऊपर कैसे, जब 4 ही आ गया फिर हमें मैक्सिमम वैल्यू उससे ज्यादा क्या लेनी है, ठीक है, तो आंसर 4 ही आ गया ना, क्यों टेंशन में पड़ना है। ठीक है, 4 आंसर आ गया। ABC से डायगोनल बाइसेक्ट्स ABC, it is a diagonal AC bisects BD, ABCD at point O, at point O BD को पे कर लिया। AO 10 है, ये 20, BO 24 है, ये डायगोनल है, ट्रायंगल है, ट्रायंगल दी है, लिखा नहीं है इसने। BO 24 है, CO 32 है, CO 32 है, CO 32 है। AC बाइसेक्ट्स डायगोनल BD, बाइसेक्ट करे तो ये भी 24 ही हो गया। ठीक है, AD मेरा 26 है, तो 24 26 ये 10 आ जाएगा, 10 आ ही नहीं सकता ये, 24 26 10, तो ये राइट एंगल हो गया, 24 26 10 मतलब ये वाला राइट एंगल हो गया। ये जा यार, कौन है ये, कैसे जाएगा यार ये, टाइम खराब करने आ गया। तो कहाँ था हम, क्या बोल रहे थे भाई। ये 24 है, ये 26 हो गया, ये राइट एंगल हो गया, इसका मतलब राइट एंगल होने से हमारा क्या पूछेगा, ये फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द क्वाड्रिलेटर। क्वाड्रिलेटर लिखो ना, यहाँ पे क्यों लिखा है पेरीमीटर ऑफ द क्वाड्रिलेटर। ये 22 दिया, ये 24 दिया, ये निकल आएगा, इससे ये निकल आएगा, ये 24 26, ये भी 26 हो गया, राइट। ये 24 है, ये 22 24, ये पेरीमीटर निकालना पड़ेगा। ये यार बड़ा लंबा हो गया ये तो। राइट एंगल पे डायगोनल कट कर रहे हैं तो कोई फार्मूला तो नहीं लगता होता, लग भी जाएगा तो क्या करेंगे, 26 26 कोई बात नहीं, 52 निकाल ही लो अब। 22 22 484, 484 और 576, 576 हो गया, 0 6 960, 1060, 1060 का रूट करेंगे, 32 आ गया अप्रोक्सीमेटली, 32 पॉइंट समथिंग, राइट। और ये हो गया, ये भी वही हो गया, ठीक है, इसका डबल कर दो, 32 का 34 हो जाएगा, 64 हो जाएगा, 64 116, कॉन्फिडेंट नहीं है पर ठीक है लगा देते हैं, 116। कोई हमने अगर मिस की होगी मार्क एंड रिस्पॉन्स कर लेते हैं। A microbe doubles itself with every 3 seconds when 100 microbes start with 30th सेकंड पे हो जाएंगे इसके 2 की पावर 29 हो जाएंगे। हाफ ऑफ द माइक्रोब गॉट किल्ड ड्यू टू द पॉइजनस गैस, ठीक है, तो 2 की पावर 28 रह गए, ठीक है। एवरी 3 सेकंड करते हैं तो 30th सेकंड में 9 बार पलटी मारी होगी उसने, तो 100 इंटू 2 की पावर 9 हो गए, उसके बाद हाफ हो गए इसके, एंड द रेस्ट कंटिन्यू माइक्रोब, व्हाट विल बी द माइक्रोब आफ्टर 1 मिनट। आफ्टर 1 मिनट के बाद इसके हो गए, अब इनको 2 की पावर 10 बार और कर दो, 2 की पावर 10, हाँ, तो ओनली माइक्रो ड्यूरिंग द पीरियड, तो ये कितना होगा, तो 25 गुना 2 की पावर 18 आ रहा है अपना, तो ये 50 है, 25 लेंगे तो 2 की पावर 20 आ गया, नॉट श्योर बट दिस कुड बी द आंसर अगर हमने सब ठीक किया है तो। The Banat lent 8,000 to the Raksha with the assurance of the Raksha return every year for 2 years. 50,000 ये दिया. What is the approximate compound rate of interest Banat is going to pay? लो जी, 80,000 दे दिया उसने, 80,000 पे 1 साल का इंटरेस्ट लगा और 30,000 के ऊपर मतलब लगा आपका 1 साल का इंटरेस्ट लगा। ठीक है, और ये इंटरेस्ट हो गया टोटल 20,000 रुपये, मोटा मोटी अगर लेते हैं तो। अगर हम इसमें से 25% ऑप्शन ले लेते हैं तो 80,000 पे 25,000 पे, ये तो आएगी नहीं 80 वाली तो ऑप्शन, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा हो जाएगा। और हम 18.75 हो जाता है हमारा, 18.75 37.5 का हाफ, मतलब 3/8, यही ऑप्शन मार्क करो, बाकी देखेंगे। 3/8, 3/8 हो गया, 3/8 नहीं होगा, ये हो गया 3/16, 3/16 हो गया ना। तो 80,000 पे 3/16 से बन गए पैसे, 3/16 से 50 15,000 पे बन गया, 15,000 बन गया, तो हमने 50,000 पे वापस दे दिया, 30 45 रह गया,
45 का फिर 3/16 किया, 50,000 नहीं बनता ये तो। ओके 16.25 कितना होता है? 16.25 एक मिनट, दोबारा इस पे इस ऑप्शन से ट्राई करते हैं हम। 80,000 रुपया हुआ। 80,000 पे हमने 3/16, इफ आई एम राइट, हाँ हम ठीक है बिल्कुल। 3/16 के बन गए उसके 15,000 रुपये। तो उसका रेंट हो गया जी 95 से 45 बच गया। 45 का 3/16 से 10,000 बने, इससे थोड़ा सा कम आएगा। 16-25 वाला आंसर आना चाहिए। ये लगाते हैं, बाद में देखेंगे इसको, टाइम मिला तो। Chocolates to be distributed among the students of the class. It is observed that when some of the students give 3 chocolates each, the remaining students give 4 each. The student क्या कह रहा है भाई? It observed when some students were given 3 chocolates each and the remaining students were given 4 chocolates each, 3 chocolates remained. कुछ बच्चों को 3 दे दी, कुछ बच्चों को 5 दे दी, 4 दे दी और 3 बच गई। 997 आ गया। What can be the maximum number of students in the class? ठीक है, इसको मैक्सिमाइज करना है। इसको मैक्सिमाइज करने के लिए x + y मैक्सिमम होना चाहिए। x + y मैक्सिमम करने के लिए एपीजीपी लगा दो इसमें। एपीजीपी तो इन्हीं को सबसे ज्यादा देंगे ना, इसको तो मिनिमम कर लो, 4 वाले को तो एक ही रखो ऐसा बंदा। तो 997 - 4, ठीक है। 997 - 4 क्या होता है भाई? 993। 993 जाता है बिल्कुल। ये 331 ये बंदे आ गए, एक बंदा आ गया, 332 बंदे आ गए। ठीक है, ओके। ए एंड बी हैव स्पीड 20 and 16, दे मूविंग अराउंड ए सर्कुलर ट्रैक। हाउ मेनी डिस्टिंक्ट पॉइंट है भाई? ये 4 है, ये 5 है। नहीं 5 और 4 हो गया, 9 पॉइंट्स पे मिलेंगे ये। ऑपोजिट ही है ना, ऑपोजिट में 9 पॉइंट्स। ठीक है। हाउ मेनी पॉइंट्स विल द इंटेग्रल कोऑर्डिनेट्स आर देयर इनसाइड द बाउंड्री ऑफ ए रhombus? कोऑर्डिनेट क्या है रोम्बस के? 12 और -2, -12 -12 x -12 हो गया और y 0 हो गया। और ए के हैं, ये सी के हैं, सी के हो जाएंगे आपके 12 और 0, ये आ गए। अब ये ऐसे आ जाएगा, ये ऐसे आ जाएगा, ये ऐसे आ जाएगा, ये ऐसे आ जाएगा। ठीक है। अब रोहम्बस है तो हमें क्या करना होता है? रोहम्बस में डायगोनल ये ऊपर नीचे कहीं भी हो सकती है। एरिया ऑफ रोहम्बस दिया हुआ है, ये 24 हो गया। 24 हो गया तो ये 120 है, 240, ये 10 आ गई तो ये 5 आएगी मेरे ख्याल में, है ना। 5 और 12, 12 5 60। हाँ वैसे ट्रिपलेट भी बन रहा है, सुंदर है काम तो। 12 और 5 60 हो गए। 60 का आ गया एरिया, 30 आ गया। ठीक है, 5 हो गया ये ऊपर। अब हमें देखना है कितने पॉइंट्स आएंगे यहाँ पे। ठीक है जी। अब इसमें ये लाइन पे पॉइंट कितने आएंगे, ये वाले कितने पॉइंट काउंट करने मुश्किल है थोड़े से ये। ठीक है, वैसे अगर हम ये करें, इसको ऐसे बना लें, ऐसे बना लें। इसमें इसमें ये 12 आ गया, ये 10 आ गया। तो 12 × 10 कितना हो गया भाई साहब? 12 × 10 नहीं, 12 नहीं, ये 25 हो गए पॉइंट। 25 ये हो गए, 11 पॉइंट ये हो गए। 25 11 275 पॉइंट हो गए, डिवाइड बाई 2। 275 में से 2 कर लो। 275 को 2 से डिवाइड किया। ये इनसाइड पूछा है इसने, इनसाइड है मतलब ऊपर वाले तो गए ही गए, तो 275 से तो कम ही आएंगे आंसर। यार इसके ऊपर भी पॉइंट आएंगे, तो अंदर वाले 23 ही ले लो ना, क्योंकि अंदर वाले लेने। और इसके ले लो आप 9 ही ले लो। 23 × 9 लिए अपने, 23 × 9 हो गया 7 आ गया। 7 2 18 और 207 आ गया। और कुछ पॉइंट होंगे जो इसके यहाँ यहाँ भी आएंगे। ये तो पक्के ही आ गए। और ये स्क्वायर वाला भंडा बनेगा, इसमें तुक्का लगा के चल सकते हैं क्या? नहीं चल सकते हैं, रहने देते हैं। रहने देते हैं। पॉइंट सिमेट्रिक होंगे, 4 का मल्टीपल होंगे। नहीं, अंदर वाले पॉइंट करके उसका मल्टीपल का फैक्टर लगा के देखते हैं। ठीक है, ये पॉइंट होंगे, ये तो 0 0 1 पॉइंट आएगी आपका। मतलब जितने भी पॉइंट होंगे वो 4 का मल्टीपल +1 होंगे। 4 का मल्टीपल +1 हो सकते हैं। 4 का मल्टीपल +1, क्योंकि ये 0 0 तो आएगा ही आएगा ना। ये क्या पूछा इसने? इनसाइड द बाउंड्री ऑफ rhombus वाइड कोऑर्डिनेट्स आर रिस्पेक्ट टू द एरिया फ्रॉम इंटेग्रल कोऑर्डिनेट्स आर देयर इनसाइड द बाउंड्री। इनसाइड द बाउंड्री, टाइम नहीं खराब करना। इस पे 118 जाता है, 4 पे नहीं। यही एक ऑड है, ऑड वन आउट लगा के काम चलाओ। ओके चलो जी, आगे आपका एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज देयर प्रोडक्ट इज दिस व्हिच कैन नॉट बी देयर सम। व्हिच कैन नॉट बी देयर सम। एलसीएम आ गया, तो एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 120। और ए प्रोडक्ट तो एचसीएफ आ गया मेरा 4। एचसीएफ 4 आ गया तो ए बी इज इक्वल टू 30। ए बी 30 आ गया, तो 30 आ गया तो 120 16 से और डिवाइड कर, ए बी 30 आ गया। तो
ए बी 30 हो गया। 4a + b शुड बी द सम, 4 का मल्टीपल पक्का होना चाहिए। ये सारे बन रहे हैं, ठीक है। अब सारे बन रहे हैं तो ए बी 30 आ गया, 1 × 30, 2 × 15, 3 × 20, 4 × 3 × 10, 4 नहीं 5 × 6, तो 11 वाला भी बन रहा है। 13 दूनी 52 ही बन रहा है। 15 दूनी 17 दूनी 68 भी बन रहा है। ये 64 वाला गड़बड़ है भैया, 64 वाला नहीं है, ठीक है जी। सो 16 क्वेश्चंस आर डन बॉयज एंड गर्ल्स, एंड वी हैव नाउ स्टिल how many minutes? 15 minutes left, and 6 more questions to go which we have not answered, right? Let's try those 6 questions quickly. कहाँ गया मार्क पेन रिव्यू? 3 नंबर मार्क किया था, ये हमने रूट्स निकालने थे। इसके आगे थे मेरे रूट्स -2 और -3 आगे थे। तो x³ + 3x² - 3x + 13, इसको हम डिवाइड करते हैं x - 2 से। x - 2 से इसको डिवाइड किया, x - 2 से डिवाइड किया, इसको x + 2 से डिवाइड करेंगे। x² + 2x², और ये x बच गया यहाँ पे, x बच गया। इसको उसी से डिवाइड कर सकते थे हम, उससे और इजी हो जाता है ना। x बच गया, चलो यहाँ से निकाल लेते हैं। x बच गया, -3x लिख लिया, और प्लस x पे गया ये x² + 2x, ठीक है। नहीं, ये x² - 3x बच गया, तो 2x आया, तो ये आ गया भाई आपका -x आ गया +13 है। ये तो रिमाइंडर आ रहा है, कुछ तो गड़बड़ हो रही है यहाँ पे। हमने वो इक्वल करके हमें पता लगा कि इसमें क्या रूट है। वो 2 जगह पे कट कर रहा है, बट क्या वो दोनों रूट हैं, वी डोंट नो, राइट। हमें नहीं पता कि वो दोनों रूट है या नहीं है, पर वहां पे कट कर रहा है। तो इस क्वेश्चन को छोड़ते हैं, टाइम खराब करेगा ये। माइक्रो वाला ये तो सही था हमारा। जो आंसर नहीं किए वो देख लेते हैं पहले। मार्क किए, आंसर किए, ये तो बाद में देखेंगे। मार्क्ड एंड नॉट आंसर्ड, वो कौन से हैं? नॉट आंसर्ड, ये देखते हैं। चलो, अब हमारे पास 15 मिनट है, 12 मिनट रह गए अब। Game of pair played when you use numbers earn only points selective. He selects positive integer in each machine such that product is 480. 480 प्रोडक्ट के हमने बनाए थे, 20 आगे थे इसके, है ना। 2 की पावर 5, 3 की पावर 1, इसकी पावर 1. How many ways he can select a positive integer so that he earns a point? तो ये तो 20 आ गया, फैक्टरी पूछ रहा है बेसिकली, और तो कुछ कर नहीं रहा है। 2 numbers in which a player earns point only when he selects a positive integer in a machine such that their product is 2 number machines. Is a game of pairs is a game played using 2 number machine in which a player earns point only when he selects a positive integer in a machine such that their product is in each machine is this thing. How many ways can a player select a positive integer so that he earns a positive points? How many ways a player can select positive integers? Positive integer कितने देर से select कर सकता है? यही होगा, और तो कुछ है नहीं इसमें, और तो कुछ बनेगा ही नहीं यार। 16 गुना 32 गुना 15, यही बनेगा, ठीक है। सेव एंड नेक्स्ट कर दो इसको। समीर आगरा जा रहा था, ये क्वेश्चन किया नहीं हमने, ये तो कर लिया ना। हाँ, ये वाला क्वेश्चन था जो हमने नहीं किया था, इसको देखते हैं। ये हमारा सम ऑफ ऑड क्यूब्स माइनस सम ऑफ इवन क्यूब्स, नीचे वालों का। ये तो 1 - 2, ये तो आ गया -55 आ गया नीचे, तो -55 आ गया, तो ये ऑप्शन तो बाहर हो गई, ठीक है। -55 आ गया ना वो नीचे, तो ऊपर जो आएगा, जो भी आएगा उसमें हम देख लेते हैं क्या आएगा। सम ऑफ ऑड क्यूब्स, 1 क्यूब -1 क्यूब + 3 क्यूब + 9 क्यूब -2 क्यूब अप टू 10 क्यूब। अगर इसका फार्मूला लगाते हैं, a³ - b³ का होता है a - b, a³ a² - b² - 2ab, a² - 2 a² - b² - 2ab, ठीक है। तो 2ab में ये तो 1 ही आ गया, -1 ही आ गया। ये वाले हम कैलकुलेट कर सकते हैं, और 2ab का क्या करेंगे? -2ab को 9 × 10 = 90, और a² b² का क्या करेंगे?
इसको भी यूज कर लेते हैं। तो सम ऑफ स्क्वायर्स लगा लो, 10 के स्क्वायर कितने हो गए, 10 गुना 11 गुना 21/6। सो दिस इज इक्वल टू 35 55 165 और इसमें माइनस माइनस प्लस करने होंगे प्रोडक्ट ऑफ नंबर। पहले का आ गया 2, फिर 12, 2 और 12 और फिर 5 और 6 का 30, 6 और 7 का 56 और 90। ये माइनस प्लस कर दो। आई थिंक वी आर वेरी नियर टू द आंसर। तो 14 आ गया, 14 और 56 70, 70 और 30 190। 190 में ऐड किया 355 आ गया, 355/55। कुछ गड़बड़ कर दिया हमने। 5 दिए 15, 15 गुना 11 165 ही आएगा ये तो, और माइनस माइनस ही आएगा। और ऊपर क्या आ गया नीचे, ये 2ab था ना, 2ab, इसको 190 और ऐड करो इसमें, 190 390 नहीं, ये 90 भी तो था, तो ये 190 आ गया था, 190 380 हो जाएगा। तो 380 किया इसको, 380 और 165 45 545 545 15 वाला 300। अगर हम सम ठीक करें इसका, सम ठीक करें, 2 12 90 190 आ रहा है यार, ये 65 आ रहा है, 190 190 380 545 आ गया, 545 या 555, 545 को 5 पे डिवाइड करेंगे 109 आ रहा है, 109 तो आ नहीं रहा है, कुछ हमारे सम में गलती हो सकती है, हमारे सम में गलती हो सकती है क्योंकि 10 नंबर है। तो ये वाला ऑप्शन सबसे अच्छा लग रहा है, 115/11 लगा के भाग लेते हैं। ठीक है जी। हाँ, ये फ्लाई वाला देखो, क्वेश्चन क्या टाइम पड़ा है कम, अपने पास क्वेश्चन पड़े हैं काफी, अभी 4 क्वेश्चन पड़े हैं, 8 मिनट ही बचे हैं। अब फ्लाई स्टक है इन्वर्टेड ग्लास में, स्टक होगी इंसर्टेड फ्लास्क, द फ्लास्क हैज edged rim exactly at the angle at the tip of the cone is 60 degree. The fly is initially sitting at a point alongside the circumference of the base, यहाँ पे बैठी है। Right, what is the ratio of the shortest and the longest possible distance that a fly would have to travel in order to reach the edged rim, from its initial position, given that it always flies straight to this position? मतलब क्वेश्चन कुछ क्लियर नहीं है यार। Shortest distance, a fly sitting initially along the circumference, where is the ratio of the shortest possible distance that a fly would have to travel in order to reach the edged rim from its initial position? अब edged rim कहाँ पे है, कहाँ पे है ये edged rim? The flask had edged rim represented by D. अच्छा, एक ही साइड में है, exactly at half its height. The angle at the tip of, यार ये क्लियर नहीं दे रहा है। ये मान लो फ्लाई यहाँ बैठी है, यहाँ से यहाँ पहुंच जाएगी और यहाँ से यहाँ पहुंच जाएगी, ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? पर किसी भी केस में डिस्टेंस डबल से ज्यादा तो नहीं हो सकता है, तो ये वाला आंसर लगा दो। ठीक है, फ्लाई सीधा उड़ के चली जाएगी। Possible distance that the fly would have to travel in order to reach the edge rim from its initial position. फ्लाई बैठी कहाँ पे है? The fly is stuck inside an inverted conical flask made up of glass at exactly half of height पे, उसका कोई रोल नहीं है। Angle at the tip is the fly is initially sitting at a point along the circumference of the base of the flask. ठीक है, what is the ratio of the shortest distance and the longest possible distance? Shortest distance मतलब वो यहाँ से यहाँ चली गई, longest possible distance क्या होगा? वो इस कॉर्नर से इस कॉर्नर जाएगी, यही लॉन्गेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस होगा। फ्लाई है तो उड़ के भी जा सकती है। ये क्लैरिटी नहीं है, इनका क्वेश्चन क्लियर नहीं है गधे लोगों का। एंगल 60 देने से 61/√3 वाला ही फंडा लगाएंगे, बाद में देखी जाएगी, रिस्क ले रहे हैं। और कौन सा क्वेश्चन था? और क्वेश्चन 9th क्वेश्चन था। हाँ, ये वाले पॉइंट्स वाला ये क्वेश्चन निकल सकता है। ये बनेगा अपना ए बी की साइड में ए वाले पॉइंट हैं, मतलब A3 लिया है उसने, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड ये पॉइंट आ गया, 3 सेंटीमीटर हो गया, ये 9 सेंटीमीटर हो गया। और आगे ये बताई तो नहीं, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, नहीं बताई है ना? ठीक है, बी खाली दिया है, तो बी ये पॉइंट आ गया, और B2 1 2, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये हो गया, ये बन गया हमारा, है ना? और दूसरा क्या है? C5, सी पे, सी वाला किस साइड में है? सी वाला AC की राउंड है, 8 1 2 3 4, 1
C5 ये आ गया, C5 और B9 मतलब 1 2 3, B9, सो ये 9th पॉइंट है। यहाँ कितने हैं, यहाँ BC के अलोंग 12 पॉइंट है, तो 9th पॉइंट पे आ गया, राइट। 9th 10th 11th, तो 1 2, ये 9th पॉइंट है, ठीक है। 2 ही डिस्टेंस दूर है ये 1 2 ये 3 डिस्टेंस दूर है, ठीक है। ये 3 डिस्टेंस आ गया और ये 9 डिस्टेंस आ गया। ये C5 है, C5 कहाँ था, C5 C पे B9 है, C कहाँ, C किसके अलोंग है, C तो AC के लॉन्ग है ना। 1 2 3 4 5 6 C5 आ गया, ठीक है। C5 आ गया, B9 इधर से आ गया, B9 और C ये वाला, ठीक है। तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ दिस थिंग, तो ये 2 है, ये 5 है, ये कुछ है, ये 2 है, ये 9 है। तो अगर थीटा सेम हो तो 5:9 आएगा एरिया, बट इसने दिया ही नहीं कुछ, इक्विलेटरल है क्या है, पर ये हमें एंगल थीटा मान के चले हैं। ये 2 पॉइंट हो गए, ये पॉइंट हो गए, ये पूरी ट्रायंगल का बेस निकल जाएगा, हिस्सा निकल जाएगा, ऐसे ही होगा ये पूरी ट्रायंगल के हिस्से से निकलेगा। ये 2/12 है, ये 12 है ना, 2/12 है, इंटू इंटू ये हो गया आपका, हो गया 9/12, ठीक है। और दूसरे वाले का आ गया, ये हो गया 2/12 और ये 5 ये इसमें AC में कितने थे, AC में कितने पॉइंट थे, 10 तो 12 गया और 2 2 गया और 3 आ गया, ये 4 आ गया और ये 2 आ गया, 6:4। हमने पकड़ तो लिया बट कुछ गड़बड़ कर रहे हैं हम। ये 5 हैं टोटल हैं, ये C में C के कितने, 8 है, 5/8 आना चाहिए था, ये 5/8 आना चाहिए था, ये 5/8 आना चाहिए था, 5/8 आना चाहिए था। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2/12 गुना 9/12 रेशो 2/12 गुना, ये तो बराबर ही हो गया, 2/12 भूल ही जाओ इसको, 2/12 को, ठीक है। और ये 9/12 है, 9/12 किया इसने, 9 और ये टोटल 12 है ना, ये 1 2 3 छोड़े, हाँ 9/12 किया AB का, और ये 5/8 है, तो 5/8 हो गया। तो दिस गोज 3/4, 4:5 आंसर आ गया भाई साहब, ये रहा आंसर, ठीक है जी। और कौन सा है, 12 नंबर क्वेश्चन है, 12 नंबर क्वेश्चन, इसको क्लियर कर लेते हैं। कॉस्ट ऑफ कंपनी वाला बहन जी, अभी बचे हैं 2 मिनट अपने पास, एक ही क्वेश्चन बचे, 2 क्वेश्चन बचे हैं अभी, अरे यार 2 क्वेश्चन बच गए। और कौन सा बच गया, हमने कौन सा बच गया, नॉट आंसर्ड, एक ही दिखा रहा है रेड वाला, तो या 2 दिखा रहा है, सेकंड वन, अच्छा मार्क्ड है। समीर टेक्स, हाँ ये वाला इजी क्वेश्चन था। 8 hours फ्रॉम ड्राइव फ्रॉम आगरा टू चंडीगढ़, 8 hours कर रहा है। टुडे हिज कार डेवलप्ड अ फॉल्ट एट नोएडा एंड सिटी नोएडा की यहाँ फॉल्ट हो गया। आफ्टर फिक्सिंग 24 मिनट इसने फॉल्ट को लगाया था, ये पहले कर लेना चाहिए था क्वेश्चन। ही ड्रोप 25% मोर देन द नॉर्मल स्पीड, इसमें उसने स्पीड बढ़ा दी नॉर्मल, ताकि इसमें पहले जो 4 टाइम लग रहा था 5 टाइम लगेगा, और ये 12 मिनट पहले पहुंच गया, तो 12 मिनट का सेव किया। तो ये वाला डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया कितनी देर में, ट्रेवल किया ये, अब ट्रेवल किया इसने 48 मिनट में। नॉर्मली ये ट्रेवल करता था 1 मिनट में, मतलब 60 मिनट्स के अंदर, ठीक है, या उल्टा हो जाएगा ये। 24 मिनट यहाँ लेट हुआ है और 12 मिनट पहले हो गया, तो 36 का आंकड़ा बनेगा। 36 का आंकड़ा मतलब ये 180 हो गया, और अब लिए इसने स्पीड बढ़ाने से लिए 180 तीसरा हिस्सा हो गया, 8 घंटे 3 घंटे तीसरा हिस्सा, तीसरा क्या है, डिस्टेंस बिटवीन नोएडा 5 3 आला आ गया, नन ऑफ दीज भी दिया हुआ है। ये डिस्टेंस 3 होगा, ये डिस्टेंस 3 होगा और ये डिस्टेंस 5 होगा, मतलब ये है चंडीगढ़, ये कहाँ से कहाँ जा रहा था, ही रीच डेस्टिनेशन, कहाँ से कहाँ जा रहा था, डेवलप्ड इन नोएडा सिटी बिटवीन आगरा एंड, जा कहाँ से रहा था यार वो, ये ही रीच टू ड्राइव फ्रॉम आगरा टू चंडीगढ़ है ना, आगरा टू चंडीगढ़ जा रहा है, आगरा टू चंडीगढ़, ये नोएडा आ गया। तो किसका डिस्टेंस पूछ रहा है,
डिस्टेंस बिटवीन आगरा एंड नोएडा, नोएडा एंड चंडीगढ़, 5-3 आएगा, 5-3 आएगा, आंसर आ गया, 5-3 आ गया। अब हमारे पास बचा है सिर्फ 1 मिनट बचा है और 15 सेकंड बचे हैं। इस क्वेश्चन को अगर लगाना होगा 3 और 4 24 और 20 24,000 ज्यादा सुंदर आंसर लगता है। ये मार्क एंड रिव्यू कर सकते हैं। 3x x 32x, इसको मार्क एंड रिव्यू कर दें। आंसर हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। 4 गए, टाइम गया, अप हो गया। ये क्वेश्चन हमने किया नहीं। हाँ भाई, क्या हुआ? ओके कर दीजिए, उसमें ओके कर दीजिए। 15 ठीक हो जाएंगे? कहाँ है? सर वो लोड हो रहा है, रिफ्रेश हो रहा है सर। लोड हो रहा है सर। हम ठीक हुए हैं यार, नॉट वेरी गुड स्कोर। 14 करेक्ट ही हो पाए, है ना? हाँ जी, चलो क्वेश्चन टू क्वेश्चन बाद में देखते हैं। कुड यू सी द वे आई हैव अटेम्प्टेड द पेपर? यस सर। यस सर। तो I made sure that I'm not stucking on a particular question. That's the one thing. And obviously this was very few sitters in this, right? क्योंकि ये उस लेवल से नहीं बनाया हुआ कैट में, ठीक है? I don't know how much percentile they are giving on this. सर उसमें अगर आप बैक करेंगे तो वो रिव्यू का ऑप्शन आ जाएगा। होम पे तो मतलब वो जो जहाँ पे टेस्ट वगैरह दिखता है बैक कर दिया तो फिर वो आता है उसके बाद। let us see now, है ना? हमने क्या किया है, क्या गड़बड़ की है। तो सबसे पहले तो गलत वाले देखते हैं जो हुए। ये क्या था? ये हमने स्क्रीन शेयर नहीं है। स्क्रीन शेयर कर लो। ये गेम ऑफ 2 नंबर्स है। फिर इसके फैक्टर्स 24 ही बन रहे थे। फैक्टर्स आपने गलत ले लिए थे इसमें। 5 ले लिया था सर। 6 आपने निकाल के गलत कर 6 लिया into था। 2 into हाँ 2। मतलब मैं कॉन्सेप्ट ठीक पकड़ा, मार्क करने में गलती हो गई, यस ठीक है? सर। और इसका क्या आंसर है? इसके नन ऑफ दीज आएगा। पता है मेरे को नन ऑफ दीज आएगा, ठीक है? ठीक है ना? ये मार्क करने में रह गया ये क्वेश्चन, क्योंकि वो हमने अप्रोच बिल्कुल सही पकड़ा था। है ये क्यों गलत हो गया? आप वैल्यू अपोजिट ले लिया आपने। सर, आपने उल्टा ले लिया आपने, नीचे ले लिया था, ऊपर आता डेज पूछा था। शिट मैन, शिट। ये वाला क्यों गलत हो गया यार? सर 10 पार्ट था, ये भी 12 पार्ट सर नीचे आपने 12 ले लिया था, वो 12 10 ले लिया था आपने। 7 पार्ट्स आता। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू राइट हियर ना। मतलब फंडा तो सही पकड़ लिया था इसका। यस सर 7/10 लेकर था। मजे ले रहे थे आप लोग, हाँ? ये तो हमने तुक्का ही मारा था। ये वाला, ये भी तो कुछ तो गड़बड़ हो गई होगी इसमें। सर इसके अंदर आपने रेसिप्रोकल नहीं लिया, आपने 1/3 को 1/3 लिया, 3 लेना हाँ है। यस सर। अरे यार, सारे रेसिप्रोकल लेने थे, शिट मैन। ठीक है, अरे ये क्या गड़बड़ होगी? ये 24 10 32 किया तो है, 32 कहाँ से आ गया? ये 32 दिया हुआ था। शिट यार, मैं उसको 22 24 से कर लिया उसको। ओ ठीक है, ये भी ठीक था Yes, क्वेश्चन, sir. कर गलत Yes, दिया sir. था। ये क्यों गलत हो गया यार? अरे 10 बार करेगा यार, मैंने 9 बार क्यों लिया है? शिट। चलो हो गया। Could you see this? All questions that I got wrong was not because के concept पकड़ में नहीं आया, concept पकड़ में आया, but क्या हुआ? Urgency. कैलकुलेशन और वो कंसंट्रेशन सही नहीं बैठ रहा था, राइट? मतलब कोई भी ऐसा नहीं था जिसका कॉन्सेप्ट पकड़ में नहीं आया। वो एक एक मतलब एक को छोड़ के कौन सा, वो टाइम नहीं बचा उसमें, राइट? एंड देयर वर वेरी फ्यू सिटर्स बिकॉज एवरी क्वेश्चन वाज टेकिंग टाइम। बट अब इसमें एक और चीज देखो, विच आई वांट टू शो यू।
कहाँ पे दिखेगा टाइम इसका पर क्वेश्चन? यू सी 2 minutes, Top right question. Top right corner. 1 minute 52, 3 minute, this side took 3 minutes, obviously ये टाइम लगना था इस पे, ये this 34 seconds, 4.5 minute ये लगना ही था, ये this एक ही क्वेश्चन पे, जिस क्वेश्चन पे टाइम 2 मिनट से ज्यादा जा रहा है वो कौन है क्वेश्चन? बोलो। Not to be done next. जो एंड में किया, सेकंड गो में किए हैं, राइट? Yes, sir. जो फर्स्ट गो में किए हैं उसमें से बहुत कम है जो गलत है, मतलब दीज आर फ्यू सिली मिस्टेक्स, जैसे वो 10 वाला वो मैंने किया भी था चेक करने वाला, ठीक है? और जो इसको खतरनाक काम करना चाहिए था वो इसने किया नहीं, जैसे वो आगरा टू उसका डिस्टेंस है ना, वो 3:5 की जगह 5:3 भी हो सकता था, ठीक है? चलो गुड। पिछले साल कितने आए थे नंबर? 39 आए थे मेरे को लगता है क्वाड में। इसमें ज्योमेट्री तो थी नहीं, वो वाला क्या था, फ्लाई वाला, वो क्या मक्खी बैठेगी वो, कहाँ, ये कितने नंबर था मक्खी वाला, वो 9 नंबर? नहीं सर, एंड में था तो। सर सही हुआ है। वो तो मेरे को पता था 60 आया तो वही लगेगा। ये रहा, ये क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा था ये? सेम सर। वही जो बना रहे थे हम। हाँ yes सर। एग्जैक्टली आप पे तो 1√3 आ जाएगा वो। ठीक आ गई ये भी। हाँ जी, व्हाट यू लर्न गाइस, बताओ फिर क्या सीखा इसमें? वो कैसे पता लगेगा आपका? यू सी द परसेंटाइल एंड अदर थिंग। तो परसेंटाइल इसकी आई नहीं है। नहीं सर इसकी परसेंटाइल नहीं आएगी क्योंकि ये एक पूरा एक मॉक का एक सेक्शन है बस। ये ऐसे ये होम प्रॉक्टर जो मॉक है उसका सिर्फ एक सेक्शन है, तो उसमें एनालिसिस परसेंटाइल नहीं आएगा आएगी। कि कितने लोगों ने क्या टाइम लगाया, कितना एक्यूरेसी आया? नहीं सर, इस नहीं वाले में सर। नहीं आएगी। सर इसमें नहीं, वो मेन मार्क्स में आती है। ये नहीं, अच्छा कुछ भी नहीं आता इसमें, ठीक है। तो जी व्हाट यू लर्न बताओ। सर मतलब पहले जो फर्स्ट गो में इजी क्वेश्चन है मतलब वो पहले कर लो, और जो थोड़े से टाइम टिकिंग है लेकिन बन जाएंगे उसमें मार्क फॉर रिव्यू करो, और बाद में उसको सेकंड राउंड में देख लेंगे। व्हाट एल्स? हर क्वेश्चन को कॉम्प्रिहेंड करने में एक टाइम लगता है, ठीक है? सो वो टाइम थोड़ा सा अगर आप सही तरीके से लगाते हैं, योर एक्यूरेसी बिकम्स बेटर, राइट? और अगर वो वाला आप डी कोड कर पाए देन नथिंग लाइक इट, राइट? कि वो कैसे किया है, वो डी कोडिंग कैसे किया है उसने, ठीक है? डी कोड कैसे किया है? यस सर। तो जैसे कि वो ट्रायंगल वाला क्वेश्चन था, पॉइंट्स वाला, है ना, वेरी सून वी रियलाइज्ड कि भाई ये वाला जो है ये क्या है, इसको पहले हम उसको एरिया से कर रहे थे, फिर वो एंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल कहीं भी दिया नहीं हुआ था, ठीक है? बोलो। यस सर। जब वो इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं दिया तो वो कुछ क्वेश्चन तो वैसे ही गलत कर दिए यार। वो पाइथागोरस वाला बिल्कुल इजी था, फंक्शन वाला पूरा कर लिया था, मतलब इतना टाइम लगाया उसके ऊपर, ठीक है? वो नहीं देखा कि वो उल्टा है। हाँ भाई जयंत राठी, क्या सीखा? सर ये है कि टाइम नहीं लगाना। सर मैंने इसका ना 18 वाला अटेम्प्ट किया था, उसमें मेरे 35 आए थे, लेकिन उसमें मैं एक क्वेश्चन पे अटक गया था, मैंने 6 मिनट लगा दी थी उस पे, फंक्शन वाले पे। हमने एक ही क्वेश्चन पे टाइम लगाया, वो भी इसीलिए क्योंकि बाद में टाइम बचा था अपने पास।
यस सर। बट स्टिल क्योंकि कैट जो आता है ना, कैट में नंबर ऑफ सिटर्स ज्यादा होते हैं, ठीक है। मतलब ये जो है ना, ये पेपर हमारे लिए भी ये कैलकुलेट करना पड़ रहा है। हार्डली देयर वाज एनी क्वेश्चन जिसको मैं देख के ऐसे लगा दूं कि ये रहा आंसर इसका, राइट। और जो थे वो गलत कर दिए, ठीक है। 10 वाला वो जो था ना वो, और ये 3 क्वेश्चन से भी कितना फर्क पड़ जाता है, मतलब द स्कोर वुड हैव बीन समथिंग डिफरेंट, ठीक है। वो तो कैलकुलेट किए हुए गलत किया, 7 की जगह 8 लिख लिया, 8 की। और ये थोड़ा यहाँ पे स्क्रीन पे करने में प्रॉब्लम होता है, व्हेन यू डू इट विद द कॉपी दैट्स मोर क्लीन एंड मोर एक्यूरेट। और मेरे को बार बार आई हैव टू चेंज इट, नेक्स्ट क्वेश्चन करने के लिए आई हैव टू चेंज इट टू एरो, राइट। और क्वेश्चन राइट करने के लिए आई हैव टू अगेन टेक दैट राइटिंग टूल। समझे नहीं समझे? So the time was wasted in that, or just 3 more minutes would have given so much of extra advantage, right? But okay. Little time left for snap भर दूं यार मैं, ऑल इंडिया मॉक भी करना है। चलो ओके गाइस, बाय बाय। मॉर्निंग सर नहीं कल है। आप मॉक देख दिखाओगे पूरा कब? वर्बल वाला सर, कह रहे थे ना आप कल। कल दिखा देंगे, कल वर्बल वाला भी, बस DILR पूरा वाला भी mock एक दिखा दीजिए सर, मतलब सर पूरा पूरा ही दिखा देना सर फिर। मॉक सर। यस सर। पूरा दिखा देंगे, 2 घंटे बैठ जाएंगे, कोई इशू नहीं है। सर भले ही रात को कर लो 1 से 3, कोई भी यस सर, सर काफी सीखने को मिलता है ऐसे। नहीं नहीं, चलो मैं तो देखो तुम्हारे सामने किया है, देयर इज नथिंग हिडन ऑन दिस, राइट। एंड Yes, sir. 37 would definitely lead to 99 or something percentile, right? 99 plus. No doubt this is not a strategy for 100 percentile, right? Which I cannot claim, neither I have got it, right? ना ही मेरी आज तक कभी आई है। 99.9798 is the best that I have got, right? और उसमें क्या होता है, लंबे फॉर्मेट में थोड़ा आसान होता है करना। लंबे फॉर्मेट में यू कैन गो बैक, जैसे अभी इसमें हमारे पास टाइम नहीं था किसी भी क्वेश्चन को वापस चेक करने का कि वो सही किया या गलत किया है, राइट। जब 60 मिनट वाला था तो उसमें बड़े आराम से टाइम मिलता था, राइट। और ये तो सीरियसली, मतलब आई डोंट थिंक देम एज रॉन्ग। रॉन्ग वो होता है कि जब आपको पकड़ में नहीं आया, जैसे आपका कौन सा क्वेश्चन था हमारा जो हमारे पकड़ में नहीं आया? वो फ्लाई वाला। नहीं, वो तो चलो पकड़ में नहीं आया, SICI समझ आ गया था वो। SICI वाला। देखते हैं, ये वाला आ गया था। ये देखो, दिस क्वेश्चन इज ए सिली मिस्टेक, मतलब सही किया बट गड़बड़ हो गया। ये भी अच्छे तरीके से हुआ, अच्छा क्वेश्चन था, गुड क्वेश्चन, हार्ड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन टाइम खा गया। और दिस वाज डन, दिस इज डन, दिस लाई इक्वेशन। ये तो बस दिखाओ मत तो इसकी शक्ल मेरे को। हाइदर एंड जुबेन, ये भी अच्छा सर वो जो क्वेश्चन। स्क्वायर क्यूब वाला था, अगर उसको मैन्युअली कैलकुलेट करें 10 तक तो वो भी जल्दी हो जाएगा ना? नहीं यार, वो प्लस माइनस में बड़े लंबे चले जाएंगे वो। नहीं सर, हम ओड को सिर्फ प्लस में ले रहे हैं और बाकी को इवन जो है वो ये वाला, नेगेटिव में है। ये वाला, यस ये सर। वाला, ये पढ़ाई ना, टाइम ही नहीं मिला इसको, पहले भी नहीं सेट आया, बाद में लास्ट क्वेश्चन था ये। दिस वी गॉट रॉन्ग। ये वाला बड़ा अच्छा समझ में आया, ये वाला भी अच्छा पकड़ में आया। ये वाला देखो ऐसे ही गलत कर दिया वो मैंने इसको CD ले लिया, ये मतलब पता नहीं क्या पूरा ले लिया, 32 और 22 पता नहीं क्यों लिखा वो। ये वाला भी सिली मिस्टेक। दिस वाज अ गुड क्वेश्चन। ये पकड़ में आ तो गया था भाई, ये कौन कह रहा नहीं आया पकड़ में? No sir, this was average वाला, average. हाँ, वो एवरेज वाला ही है ना, चॉकलेट वाला भी हो गया था नंबर सिस्टम का। दिस इज ऑल्सो डन। ये देखो, दिस वाज सिटर क्वेश्चन, हाउ मच टाइम इट टुक, राइट। ये वाला, ये पकड़ में नहीं आया था पर हमारा ये तुक्का चल गया, ठीक है ना। इसके पॉइंट्स कैसे बनेंगे? रिक्वायर्ड आंसर वुड बी 22 into 4 plus 23 plus 9.
वो तो 5 आ गई, हमारी इक्वेशन आ गई। अब आप पूछो, वैसे आप मेरी बात सुनो, अब आप सोच के देखो कि ये क्या क्वेश्चन ये करने वाला है 2 मिनट में, 3 मिनट में। नहीं सर, ये लीव करने वाला बेसिकली। सर इसमें एक वो वाला बता दो जिसमें एक्स परसेंटेज वाला जो था 72 आंसर था जिसका। हाँ, वो ये कह रहा था कि x का x परसेंटेज, x का x परसेंटेज बढ़ा दिया, यस ठीक सर, है, 2x x कम स्क्वायर कर बाय दिया। 100 हो गया, ठीक Yes, है। sir. 2x का 2x% कम कर दिया, 4x स्क्वायर बाय 100 हो गया। ये दोनों बराबर हैं, ठीक है। तो मतलब दिस माइनस दिस इज इक्वल टू 5x स्क्वायर अपॉन 100 इज इक्वल टू x। सर आपने जो वैल्यू लेके किया था वो कैसे किया था, 20 और मैंने 40? ऐसे किया था कि 100 का 10% बढ़ाया, मतलब 5 पार्ट कर लिए ना इसके। यस सर। 100 का 10% बढ़ाया, मतलब 20% बढ़ाया, तो ये क्या हो गया, 120 हो गया ना। 120। और यस 200 सर। का 40% कम कर दिया, यस सर। तो इसको 1:2 में आ जाता है ये, मतलब यस सर। 1:4 में आ गया ये। पर उसने क्या कहा था कि ये दोनों बराबर हैं, तो इसको 5वां हिस्सा करना पड़ेगा। 20 20 40, आपको बोला 60 का 3x बढ़ाना है। ठीक है सर। यस मैंने क्या किया था, मैंने ये 100 लेके 200 ले लिया, इसको x बढ़ाया, इसको 2x कम किया, ठीक है। तो जो ये x यस सर। बढ़ेगा 2x नहीं, ये 4x कम होगा, तो ये 5 हो गया, तो ये 20 आ गया बेसिकली। सर, वो तो फिर यूनिटरी मेथड से भी कंपेयर कर सकते हैं। जैसे मर्जी कर लो, आंसर आना चाहिए। सर एक बात, सर उसके बाद अगर 9 अगर पॉसिबल हो आपके लिए तो थोड़ा सा डिस्कस करवा ये दीजिए। क्वेश्चन मेरे को बड़ा हॉन्ट कर रहा है। मैंने देखा भी ऊपर क्या दिया हुआ है, मैंने कहा चलो डेज नीचे ले लिए, गलत कर दिया यार। 10 बंदे 10 दिन, ये मतलब यार, ये भी क्या है।